तो भाई एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता फॉरेस्ट का सीन, जहाँ पे भाई एग्रिस और जिनवू ने मिलके भाई पूरी शैडो आर्मी ने मिलके जो उन आइस बियर्स को मार दिया होता है। और जिनवू जो है भाई उन आइस बियर्स को भी अपनी ही आर्मी में, शैडो आर्मी में भाई ज्वाइन करवा लेता है। उसके बाद भाई हमें जो है नेक्स्ट सीन भाई डोर के बाहर का दिखाया जाता है, जहाँ पे भाई आपको याद ही होगा कि डोंगसो भी आ चुका होता है। और भाई यहाँ डोर के अंदर जो है भाई 3 दिन बीत चुके होते हैं और यहाँ पे सिर्फ जो है 3 ही घंटे बीते हैं, जैसा कि आप समझ ही सकते हो। उसके बाद भाई डोंगसो तो जो है भाई परेशान हो जाता है जिनवो का वेट करके और भाई वहां से जाने लगता है। लेकिन भाई वो जो है अचानक से मुड़ के कहता है, 1 मिनट, जो जिनवो है वो तो जो है व्हाइट टाइगर गिल्ड का भी नहीं है, तो वो जो है तुम्हारी टीम के साथ इस डोर के अंदर कैसे गया? आखिरकार तुम क्या छुपा रहे हो मुझसे? तो भाई फिर जो आन है वो कहता है, वो जो है मेरा फ्रेंड है और उसने मुझे कहा था कि वो जो है इसके अंदर जाना चाहता है, इसलिए मैंने उसकी मदद की। फिर भाई वो कहता है, अच्छा ऐसी बात है क्या? और भाई फिर वो जो है वहाँ से जाने लग जाता है। लेकिन भाई वो जो है अचानक से आके भाई आन का गला पकड़ के उसे ऊपर उठा देता है और वो कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं कुछ ऐसा ही कहूँगा? आखिरकार तुम मुझसे क्या छिपा रहे हो? तभी भाई वहाँ पे जो है बेक आ जाता है और वो जो है भाई उसका हाथ पकड़ लेता है और वो कहता है कि इसे छोड़ दो। और भाई फिर जो बेक है वो भाई पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। जो बेक के बाल है वो भाई पूरी तरह से व्हाइट हो चुके थे और भाई जो सोंगडो है वो कह रहा है, क्या तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो क्या? उसके बाद भाई फिर वो जो है भाई यहाँ पे दोनों ही अपना ऑरा रिलीज करते हैं और भाई फिर वो जो है भाई वहाँ पे फाइट करने वाले होते हैं। फिर भाई आन सोचता है, ये क्या, यहाँ पे तो जो है 2 S रैंक के हंटर लड़ने वाले हैं और भाई वो अब क्या होगा? फिर भाई वो दोनों जो एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर हमें दिखा जाता फॉरेस्ट का सीन। फिर भाई किम चोल भी जो है अकेला बचा था, वो भाई फॉरेस्ट से बाहर निकलता है और वो जो है आइस बियर्स को मरे हुए देखता है। वो कहता है, आखिरकार इन्हें किसने मारा? तभी मैं सोचूं मुझे कोई आइस बियर क्यों नहीं दिख रहा। फिर भाई वो कहता है, क्या ये जो इनको जो है E रैंक के हंटर ने मारा? ऐसा हो ही नहीं सकता, यहाँ पे पक्का कोई व्हाइट डीमन है। और भाई वो जो है वहां से डर के भाग जाता है। फिर भाई दिखाया जाता बाहर का सीन, जहाँ पे भाई उन दोनों के बीच में जो चिंचू आ चुका होता है और वो जो है भाई उन दोनों के हाथ को पकड़ लेता है। सच में भाई कितनी ज्यादा कमाल की पावर है इसकी। लेकिन भाई फिर वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है, अगर तुम जो है अपनी पावर्स को नहीं रोकते तो मेरे हाथ जो है टूट चुके होते अभी भी। उसके बाद फिर वो कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैंने जो थोड़े टाइम पहले जिनवू की जो है पावर को मेजर किया था दोबारा से, वो जो है एक E रैंक का ही हंटर है। और जहाँ तक बात है होंग डोंग सुक की, तो उसे जो है मैजिक बीस्ट ने मारा था। फिर भाई जो डोंगसो है वो कहता है, ऐसा तो हो सकता है कि मिस्टर यू ने उसे मारा हो। फिर भाई वो जो चिंचुल है वो कह रहा है, आखिरकार तुम जो है जिनवू के पीछे क्यों पड़े हो? तो वो कह रहा है, बेसिक सी बात है, ये जो है सिर्फ उसे मारने का एक बहाना है। उसके बाद भाई बेसिक सी बात, वो जो इतना ज्यादा इंतजार तो नहीं करेगा, इसलिए भाई वो जो है वहां से चला जाता है। फिर से हमें भाई फॉरेस्ट के अंदर का सीन दिखाया जाता है। और भाई आपको पता है जिनवू की टीम के पास तो जो है खाना भी, आग भी, वो भाई मस्त यहाँ पे पिकनिक सी मना रहे। और भाई जो किम चुल है ये सब देख लेता है। वो कह रहा है, आखिरकार ये जो है कमजोर बंदे अभी तक जिंदा कैसे? इनके पास तो खाना भी है, आग भी है, कपड़े भी है। फिर वो चिल्लाता है कि आखिरकार किस गद्दार ने अभी तक ये चीजें छुपा के रखी? तुम्हें पता है ना खाने की कमी से हमारी टीम के कितने ज्यादा लोग मर गए। फिर वो कह रहा है, मैं 3 तक गिनूंगा, या तो मुझे बता दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसके बाद वो समझ जाता है कि पार्क हीजन को जो है ये पहले से ही पता था इस बारे में, इसलिए वो जो है इस टीम के अंदर ज्वाइन हो गई। फिर भाई जैसे उनके पास आता है उसे महसूस होता है कि इनके पीछे इनका वो जो जिनवो वो है। तभी भाई जिनवो पीछे से आके उसे लात मार के दूर फेंक देता है और भाई वो कह रहा है कि बेवकूफ कहेंगे, तुम जो है खुद ही जिम्मेदार हो अपनी टीम के मेंबर्स के मरने के, और अब जो है तुम यहाँ पे भी जो है अब हमारे लिए मुसीबत लेके आ गए हो। फिर भाई वो कहता है, चलो फिर अब बाहर आ जाओ। और भाई वहाँ पे जो आइस सेल्फ्स आ चुके होते हैं, जिन्हें भाई जिनवो ने पहले ही महसूस कर लिया होता है। वहाँ पे भाई उनका बॉस भी आता है और वो कहता है, इस बंदे के अंदर जो है कुछ तो बात है। और भाई यहाँ पे हमें बताया जाता है आइस सेल्फ्स की जो लैंग्वेज है वो भाई अलग होती है और भाई जिनवो जो है इसे समझ सकता है, लेकिन भाई उसे खुद भी नोटिस नहीं होता, लेकिन उसे नोटिस करवाया जाता है। भाई पार्क हीजन कहती है, क्या तुम इनकी लैंग्वेज समझ सकते हो? तो भाई फिर उनका बॉस कहता है कि अच्छा, तो ये बंदा जो है हमारी लैंग्वेज समझ सकता है क्या? जिनवो को जो है भाई कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन फिर उसे याद आता है कि शायद से सिस्टम की वजह से मुझे जो है इनकी लैंग्वेज समझ आ रही है। फिर वो बॉस कहता है कि ये जो बंदा है इसने तुम्हें जो यहाँ पे देखा था और इसने बताया था कि इंसानों के बीच में जो है काफी ज्यादा अच्छा बंदा है, इसलिए ये तुमसे फाइट करना चाहता था। तभी भाई जो जिनवो उसके पीछे आके भाई उसकी गर्दन काट देते, इसलिए भाई फाइट अब नहीं होगी। फिर भाई उसे देख के वो बॉस हैरान हो जाता है। फिर भाई जिनवो जैसे उस बॉस के ऊपर अटैक करता है तो वो बॉस उसके अटैक को रोक लेता है। और भाई फिर वो जो बॉस है वो कहता है कि कुछ तो बात है, तुम इंसान तो नहीं लग रहे हो, तो तुम इंसानों के साथ क्या कर रहे हो? तो भाई फिर वो कह रहा है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? फिर भाई वो कहता है, इंसानों को देख के हमारे मन में एक आवाज आती है उन्हें मारने की, लेकिन तुम्हें देख के जो है कोई भी आवाज नहीं आ रही है, इसका मतलब तुम इंसान तो नहीं हो।
उसके बाद भाई फिर वो जो जिन्वू है वो सोचता है कि कार ये क्या बात कर रहा है, आवाज़ वूज। फिर भाई वो बताता है कि हमें जो लड़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पीछे जो ये इंसान खड़े हैं तुम जो है इनको हमें सौंप दो और हम जो है तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। जिन्वू कहता है कि आखिर यार तुम हो कौन और तुम इंसानों से क्यों लड़ते। तो भी वहाँ पे एक ग्लिच होता है और वो टाइम जो दोबारा से रिपीट होता है। वो भाई उनका बॉस जो दोबारा से अपनी बातों को रिपीट करता है, लेकिन भाई जिन्वू जो है इस डील को मानने से मना कर देता है। उसके बाद वो बॉस कहता है इसका मतलब क्या तुम हमारे दुश्मन बनना चाहते हो, लेकिन तुम देख ही सकते हो कि तुम जो है हमारी आर्मी के सामने काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गए। फिर भाई जो अब टाइम आ चुका होता है भाई जिन्वू के शैडो मोनार्च एबिलिटी को यूज़ करने का। फिर भाई वो जो वहाँ पे शैडो आर्मी को बुला लेता है। वहाँ पे भाई उनके बीच में बहुत ही ज़्यादा गंदी फाइट होती है और वो भाई इंसान तो वहाँ से भागने लग जाते हैं, लेकिन भाई कुछ आइस एल्फ्स जो उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाई जिन्वू जो है उनकी वाट लगा देता है। सच में भाई वहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा तगड़ी फाइट होती है, बहुत ही ज़्यादा गंदी फाइट होती है। उसके बाद भाई फिर जो भाई जिन्वू बताता है कि इन सोल्जर्स को मारा नहीं जा सकता, लेकिन ये जो है एमपी से जो है चलते हैं और मेरी एमपी जो बहुत जल्दी खत्म हो रही है, क्योंकि भाई ये जो बॉस है ये सच में भाई बहुत ज़्यादा जो है ताकतवर होता है। यहाँ तक कि भाई ये जो है एग्रिस से भी ताकतवर होता है, तो आप जो है समझ सकते हो। फिर भाई उस बॉस का नाम जो है वो बताया जाता है। इस बॉस का नाम भाई बारूका होता है। फिर भाई जिन्वू से उसका नाम पूछता है, तो भाई जिन्वू से अपना नाम बताता है। यहाँ पे भाई उन दोनों के बीच में इंट्रोडक्शन होता है। फिर भाई ये जो है यहाँ पे भाई सीरियस फाइट करने लग जाते हैं। सच में भाई बहुत ही ज़्यादा तगड़ी फाइट होती है। जिन्वू की टेक्निक भाई उसका स्टेमिना बहुत ही अलग लेवल का होता है। तभी भाई वहाँ पे जो मेजिस होते हैं वो भाई जो बारूका उसके ऊपर भाई आग का गोला फेंक के मारते हैं। फिर भाई जो किम को भी होश आ जाता है और भाई वो कहता है कि मुझे जो आखिरी आवाज जो है जिन्वू की आई थी, यानी कि जिन्वू ने मेरे ऊपर अटैक किया। फिर भाई गुस्सा हो गया, अपनी तलवार उठा लेता है और भाई फिर वो जो है उसकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है। और भाई जो बारूका वो भी भाई उसकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है। तभी भाई जब वो दोनों जो है भाई जिन्वू की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तभी भाई वहाँ पे जो है एक बर्फ का तूफान आता है और भाई एक अलग ही सोल्जर निकल के आता है। फिर भाई हमें एक रिकैप दिखाया जा रहा है जहाँ पे जिन्वू को पता होता है कि किम चुल जो है उसके ऊपर अटैक करेगा, इसलिए जो एग्रिस वहाँ पे आके जो है एक छलावा क्रिएट कर देता है, यानी कि बर्फ उड़ा देता है चारों तरफ। फिर भाई जब भाई किम चुल को ऊपर अटैक होता है तो वो समझ जाता है कि जिन्वू को पता था कि मैं जो उसके ऊपर अटैक करूंगा। फिर भाई उसके मरने के बाद जो है वो भी भाई उसे अपनी शैडो आर्मी में शामिल कर लेता है। और भाई आपको पता है कि ये एक ए रैंक का हंटर है और भाई डीमन बनने के बाद यानी शैडो आर्मी में आने के बाद ये और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। और भाई फिर यहाँ पे आते कि साथ ही वो बारूका के ऊपर अटैक कर देता है। बारूका भी ये देख के भाई सच में हैरान हो जाता है। और भाई सच में भाई जो भाई किम चुल है उसका ऑरा अलग ही होता है। और भाई जो जिन्वू है वो उसे नाम देता है आयरन का। और भाई अब जो है आयरन और बारूका के अंदर भाई फाइट हो रही होती है बीच में। और भाई जो बारूका वो भाई आयरन को बहुत ज्यादा अच्छी टक्कर दे रहा है, लेकिन भाई आयरन जो है वो भाई स्पीड में थोड़ा स्लो है। फिर भाई वो जो छिप के उन्हें देख रहे होते हैं इंसान। फिर सोंग कह रहे क्या एक असली हंटर लड़ाई ऐसी होती है। तो भाई पार्क हिजन कहती है सच बताऊं तो मैं भी ऐसी लड़ाई तो पहली बार देख रही हूँ। फिर भाई जो बारूका है वो कह रहा है ये बंदा मुझे अकेले नहीं हरा पाएगा, तो तुम दोनों जो भी मेरे ऊपर आके अटैक करो। उसके बाद भाई वो दोनों भी जो है भाई उसके ऊपर आके अटैक कर देते। तो भाई तीनों को जो है बारूका अकेला टक्कर दे रहा होता है, तो आप समझ ही सकते हो कि कितना ज्यादा ताकतवर है। उसके बाद भाई फिर वो लेकिन भाई फिर वो जो है भाई जिन्वू उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन भाई वो जो है बच जाता है। फिर भाई जो बारूका वो कह रहा है तुम जो मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। फिर भाई जिन्वू कह रहा है ऐसी बात नहीं है, ऑफ कोर्स तुम जो है ताकतवर हो, लेकिन जो है ऐसी भी बात नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास जो है तुम्हारी आर्मी नहीं है। फिर भाई वो कहता है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, एक बार अगर तुम खत्म हो जाओगे तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर भाई जो जिन्वू वो भाई उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो भाई उसे डॉज कर देता है। लेकिन भाई ये जो जिन्वू का ही वेपन होता है तो वो भाई उसे वापस बुलाता है, जिस कारण भाई जो बारूका वो भाई ट्रिक हो जाता है और वो जो है भाई उसे घायल कर देता है उसका वेपन। फिर भाई जो आयरन है वो भाई पीछे से आके उसे पकड़ लेता है और भाई मेजेस उसके ऊपर भाई अटैक करते हैं। बारूका की हालत भाई बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। फिर भाई जो जिन्वू वो कह रहा है अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। फिर भाई जो आयरन है वो भाई आगे जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गंदा अटैक करता है, जिस कारण भाई उसका खेल ही खत्म हो जाता है। वो भाई लगातार उसे मार रहा होता है। जिन्वू कह रहा है बस कर भाई, अब कितना मारेगा इसे, मुझे तेरी चिंता हो रही है। उसके बाद भाई फिर जो भाई आयरन है वो भाई एग्रिस की तरफ देखते हैं, लेकिन एग्रिस उसे देख के चला जाता है। लेकिन भाई मेजेस उसे देख के काफ़ी ज़्यादा भाई खुश होते हैं। फिर भाई ये खेल यहीं पे खत्म हो जाता है और भाई उनके लिए डोर ओपन हो जाता है। अब भाई जी आने से पहले जिन्वू जो है भाई बारूका को देखता है। अब आप समझ सकते हो उसके साथ क्या करेगा। फिर भाई हमें डोर के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे भाई जो आन है वो कह रहा है सर आप यहाँ से जा सकते हो, हम देख लेंगे। लेकिन भाई फिर बैक कहता है मैं ऐसा नहीं करूँगा, अंदर मेरे सोल्जर्स हैं, मैं उन्हें अकेला छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जा सकता हूँ। उसके बाद भाई फिर वो जो डोर है वो भाई फिर से ब्लू डोर में कन्वर्ट होता है और भाई अंदर से शेडो दिखाई देती है। हाँ, उन सभी को लगता है कि ये जो है भाई किम चुल होगा, लेकिन भाई वो किम चुल नहीं बल्कि वो होते हैं पार्क हिजन। और भाई वो जो है दूसरा बंदा होता है वो होते हैं भाई वो दोनों।
उन्हें देख के भाई बैक जो है काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी उनके पीछे से ई रैंक के हंटर आते हैं, जिन्हें देख के भाई सोचता है आखिरकार अंदर हुआ क्या है, ये जो सबसे वीक हंटर्स है ये आखिरकार जिंदा कैसे बच गए है। और भाई ये जो वो कहता है आखिरकार अंदर हुआ क्या है, और ये जो डोर है ये भी डिसअपेयर होने लग गया है। फिर भाई जो भाई जिन्वो वहां से जाने लगता है, लेकिन भाई बैक जो उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है आखिरकार अंदर हुआ क्या है। तो भाई जिन्वो कहता है मुझे जाने तो वैसे ही मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ, लेकिन भाई फिर जो बैक है वो कह रहा है ये कोई जो है रिक्वेस्ट नहीं थी, ये एक ऑर्डर था, मुझे बताओ कि अंदर हुआ क्या है मेरे जो। और भाई फिर वो जो दोबारा से भाई उसके कंधे पे हाथ रखता है और वो जो है ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है। वो कह रहा है कि मेरे जो है 6 हंटर्स गायब और मैं इसका इंचार्ज हूँ, इसलिए मुझे तुमसे इंक्वायरी तो करनी होगी। फिर भाई जो जिन्वो है पलट के कह रहा है हाँ बिल्कुल, लेकिन मैंने जो है तुम्हारे 2 हंटर्स को बचाया भी तो है, तो तुम्हें जो है मुझे थैंक यू नहीं कहना चाहिए। फिर भाई वो कह रहा है हाँ सॉरी और थैंक यू सो मच। उसके बाद भाई फिर जो जिन्वो वहाँ से चला जाता है और भाई जो बैक है वो पार्क से पूछता है इस बंदे का सीन क्या है। फिर भाई वो कहती है कि मुझे भी नहीं पता, इसने जब से बॉस को हराया ये ऐसा ही हो गया है। फिर भाई वो जो बैक है वो भाई आन को कहता है ये बंदा मुझे मेरी गिल्ड में चाहिए। उसके बाद भाई फिर जो भाई जिन्वो है वो भाई सोंग को उसके घर पे छोड़ देता है। भाई सोंग काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुकी होती है, इसलिए वो भाई उसको जो उसके नाम से बुला दिया और भाई काफी ज्यादा शर्माती है। और भाई अब जो है सुबह के 4 बजने वाले होते हैं और भाई जो जिन्वो ने जो है उस बॉस का वेपन अपने पास रख लिया होता है। फिर भाई बताया जाता है वो उदास क्यों है, क्योंकि भाई जो जिन्वो उसने भाई उसकी शैडो को जो है अपना गुलाम बनाने की कोशिश की थी, लेकिन भाई वो ऐसा नहीं कर पाया। 3 अटेम्प्ट मिले थे और वो जो है तीनों अटेम्प्ट में ही फेल हो गया, क्योंकि इन दोनों की पावर्स में जो है जमीन आसमान का फर्क था। जिन्वो के मुकाबले वो काफी ज्यादा ताकतवर था, लेकिन भाई उसे जो है आयरन मिल चुका होता है और भाई आयरन जो है वो भी काफी ज्यादा खतरनाक है। फिर भाई वो जो हाथ मुंह धो रहा होता है और जिन्हा चिल्लाती है अगर तुम नहीं आओगे तो मैं तुम्हारा ब्रेकफास्ट खा जाऊंगी। फिर भाई अगली सुबह जो है भाई जिन्हो जो है भाई जिन्वो को पिकअप करने आता है और वो कह रहा है हमें रास्ते में से एक कोई और पिकअप करना है। वो भाई सोंग को पिकअप करने की बात कर रहे थे। फिर भाई जो जिन्वो है वो सब पूछता है तुम्हें अच्छे से नींद तो आई ना, जब मैंने तुम्हें रात को घर छोड़ा, वैसे भी जो है सुबह हो गई थी तो तुम्हें जो है अच्छे से नींद तो नहीं आई होगी। फिर भाई जो जिन्हो है वो भाई उनकी बात सुनकर हैरान हो जाता है। वो सोचा कि इन्होंने जो है रात एक साथ बिताई है। उसके बाद वो कह रहा है बॉस आपको पता है ना कि सोंग जो है वो अंडर एज है। उसके बाद भाई जिन्हो है वो कहता है कि हाँ तो क्या हो गया, और भाई उसे तो जो है भाई कुछ और ही लग रहा होता है, लेकिन भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और भाई एक बात और यार, हमने जो है भाई नया एनिमे एक्सप्लेनेशन चैनल स्टार्ट किया है, जिसका लिंक जो है भाई मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। तो भाई जाके एक बार जो है भाई उस चैनल पे विजिट करना, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लेना, ताकि इस सीरीज के आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहे। और भाई इस वीडियो को जो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। मैं मिलता हूं आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।